हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने रिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हुए फील्ड को बताया था और फील्ड पर ही हम काम चला रहे हैं। अभी तक जो भी चीज़ें हम अध्ययन कर रहे हैं वो फील्ड के एलिमेंट्स हैं। तो फील्ड पर जो नंबर है, रियल नंबर है, आपने देखा होगा यूनिट का नाम ही वैसा था, है ना। जो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है उस पर कुछ रियल नंबर्स, उनकी अध्ययन, उनके अरिथमेटिक, उनका काम चल रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है, पिछले क्लास में जो लिखा था मैं फिर से बता रहा हूँ। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो √3 है वह रेशनल नंबर नहीं है। तो नहीं है तो क्यों नहीं है, इस कारण को हमने बताया था। भाई ये कई तरीके से प्रूव करना चाहता तो कोई इंसान प्रूव करता ज़रूर। ये कहता कि इसको कभी P/Q के रूप में लिखना संभव नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, ऐसे बोलता है ना। तो लेकिन आपको जो है लोग कई तरीके से प्रूव करने की बात कहेंगे, आपको पूछेंगे, नहीं मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ आपके आंसर से, ऐसे बोलेगा। तो मैथमेटिक्स में कंट्राडिक्शन वाला जो तरीका होता है वो सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। जिस चीज़ का तुम विरोध कर दो और आपका ही विरोध फिर से होना चालू हो जाए, गणित के नियमों का आप उल्लंघन कर दो, कोई भी मैथमेटिक्स के रूल को अगर आप ब्रेक करते हो तो मैथमेटिक्स का जो स्टेटमेंट है वो सही है और तुम गलत हो। तो हमने ये कहा था कि उसमें लिखा था प्रश्न में कि सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए √3 रेशनल नंबर नहीं है। तो हमने कहा था कि है, उल्टा काम करना है, ऐसे बोला था। और है कहा था तो उल्टा पुल्टा कुछ होना चालू हो गया था। गणित के जितने भी रूल्स हैं उसका ही उल्लंघन हो रहा था, है ना। तो ऐसे कंट्रडिक्शन चीज़ें जो है मैथमेटिक्स में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, है ना। इतिहास में कोई फेंक सकता है, किसी का कुछ भी इतिहास लिखा जा सकता है। हज़ारों वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले किसने क्या फेंका उसको हम नहीं जान सकते। उसमें ज़रूरी नहीं कि हर बात सत्य हो, कुछ बातें असत्य हो सकती है। वैसे ही लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता। गणित में कोई चीज़ फेंकोलाजी नहीं हो सकता, गणित के नियमों का उल्लंघन नहीं हो सकता, क्योंकि गणित क्या होती है, तर्क विज्ञान का हिस्सा जिसमें हर चीज़ स्पष्ट दिख रहा होता है। समझ आया। तो जो बच्चे यहाँ पर नहीं वो कर पाए थे, क्लास मान लो नहीं अटेंड किए थे, वो वीडियो जरूर देखना बेटा, है ना। वीडियो को आप कवर कर लेना, ठीक है। ये बात समझ आता है। इसी सिलसिले में √5 भी रेशनल नंबर नहीं है, ये हम दिखा सकते हैं। फिर रूट जो है 8 रेशनल नंबर नहीं है, ये भी हम दिखा सकते हैं। बात कवर हो रहा है ना। तो ये सभी बातों को हम अच्छे से बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सभी आंसर बुक में दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं। ये रफली हम फटाफट कर सकते हैं, है ना, चाहेंगे तो। मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, लेकिन सिस्टमेटिक आप बुक में लिखा वैसे, या फिर हमने जो आपको √3 वाला बताया थे वैसे। ये क्वेश्चन बहुत IMP बच्चों, BSc फाइनल में यह प्रश्न बहुत बार आया है, रिपीट हुआ है। तो मैं कहूँगा कि अभी तो आपके लिए नया है, लेकिन जो क्वेश्चन आपके सीनियर के लिए IMP था, अलग सेमेस्टर, अलग ईयर में, वो मान के चलते हैं कि यहाँ पर भी IMP होगा। नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मान के चलेंगे। तो प्रूव कीजिए, कहता है प्रूव दैट देयर इज़ नो एनी रियल नंबर R। ऐसा कोई भी R नहीं है। आइए बेटा, कोई भी R नहीं है, इंटीजर R नहीं है जो कि इसको क्या बना दे, रेशनल नंबर बना दे, ये रेशनल नंबर बन जाए। ऐसा कोई R है ही नहीं जो इसको रेशनल नंबर बनाए। ये बात समझ आ रहा है। तो मेरे पास जो है एक वो है नोट्स है, आप लोग को मैं एक बार फ़ोटो खींचने के लिए बोला था, उस पर फ़ोटो खींचना, उसको जो है आंसर लिख लेना, ऐसा कहा था। तो आपको एक बार करके देखना था, मैं आपको धीरे धीरे लिखवाऊंगा, आपको याद करते चले जाना है किस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं, देखना। सबसे पहले बच्चों आप मान के चलेंगे रेशनल नंबर है, उल्टा पुल्टा काम करना है आपको। शुरू में उल्टा काम कहने के बाद जो बोल रहे वैसा काम ना करके आप उनका विरोध में चलो, है ना। तो देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को फिर से लिखना बेटा। क्या लिखना है कि भाई हम चाहते हैं कि ये कभी भी रेशनल नंबर R के लिए नहीं बनता, कोई भी ऐसा R नहीं है, पूरा आप मेंशन कर देना। फिर विरोध में मान लो कि करके, तो मैं प्रूफ में लिखूंगा, ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। क्या लिखना है, हम सिद्ध करेंगे कि वी हैव टू प्रूव दैट, हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ऐसा कोई R नहीं है, ऐसा कोई भी R नहीं है। स्टेटमेंट कोई लिख रहे हैं, कोई भी R, अर्थात R मतलब क्या है बच्चों, इंटीजर। ऐसा कोई भी इंटीजर, है ना, इंटीजर R नहीं है, नहीं है जो कि R+1, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है बेटा, है ना, R-1 को क्या बना दे, को रेशनल नंबर बना दे, है ना। ये एक बार हाईलाइट करना चाहिए, रेशनल नंबर बना दे। ये शब्द जो लिखा जाता है
वो केवल और केवल अपना अनुभव, अपना इच्छा होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो लिखा वही चिपकाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है बच्चों, ठीक है। जो जैसा दिल करे वो वैसा मेंशन करें, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है कि कोई स्टेटमेंट क्या कह रहा था, आप क्या सिद्ध करना चाहते हो, क्या प्रूफ करना चाहते हो। तो आपको जो समझ आएगा ना पहले वो लिख देना है। प्रूफ मैथमेटिकली जो करेंगे वो तो सबके लिए एक जैसा होगा। तो ये स्टेटमेंट लिखने का तरीका होता है, हाईलाइट करने का तरीका होता है कि क्या दिया गया, क्या प्रूफ करना है करके, है ना। तो हम क्या करेंगे, विरोध में मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कंट्राडिक्शन, एज्यूम कंट्ररी बोल देते हैं, है ना। विरोध में मान लो, विरोध में मान लो, अंग्रेजी वाले क्या बोलेंगे, एज्यूम कंट्ररी करके, है ना। कंट्ररी एज्यूम, जो भी बोलना है आगे पीछे शब्द कर लेना। विरोध में मान लो, क्या मान लो बेटा, मान लो कि ये जो r+1 माइनस में, सॉरी प्लस में बीच में है, r-1 प्रत्येक फॉर एवरी या फिर ऑल, फॉर ऑल r बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए क्या है बेटा, के लिए रेशनल नंबर है, मान लिया हम लोगों ने रेशनल नंबर है। अंग्रेजी वाले अपने अनुसार से ट्रांसलेट कर लेंगे ना, शब्दों के तो लिखना होता है आगे पीछे, क्योंकि हमने जो मेन शब्द लिखना है उसको तो अंग्रेजी में ही लिख रहे हैं हमने, है। तो ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है, ये बताना है, ऐसा बोल दिया, उल्टा काम करना है। जबकि कहा था कोई भी ऐसा आर नहीं है जो कि रेशनल नंबर बना पाए, मतलब आर कुछ भी रखोगे तो रेशनल नंबर नहीं बनता, कहने का अर्थ था इसका। कोई भी आर रख लो ये रेशनल नंबर नहीं बनेगा, इसका ये मतलब था। भले लिखा है यहाँ कोई ऐसा आर नहीं है, मतलब आर होता है भाई, ये ऐसा नहीं है कि जो इसको रेशनल नंबर बना पाए, ये कहना था उसका। मतलब कभी भी कोई आर रखने पर रेशनल नंबर नहीं बनते थे, लेकिन आपने कहा कि बनेगा, ठीक है, मान लिया बनेगा करके। तो आपने कहा कि अगर ये रेशनल नंबर बनेगा तो दैट इज आपको बोलना पड़ेगा, अगर ये रेशनल नंबर है तो मान लो कि ये रेशनल नंबर है, मतलब P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा। यही तो हमारा रेशनल नंबर का कहानी है। तो क्या बोलेंगे, दैट इज कोई भी दुनिया का नंबर अगर वह रेशनल नंबर है तो हमेशा उसको क्या लिखा जाएगा बच्चों, r-1, ये जो दिख रहा है जिसको भी लिखोगे वो हमेशा क्या होगा, P/Q के रूप में लिखा जाएगा। और P भी क्या होता है और Q क्या होता है, दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं। रेशनल नंबर की कहानी जो है हमने पहले क्लास में बताया था, आपको समझाया था, हमेशा ये याद रखें करके। तो ये हमारे लिए कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गया, है ना। ऐसे करते जाएंगे बच्चों। और GCD हमेशा क्या होती है, याद रखेंगे, एंड हमेशा GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है बच्चों, किनका, P और Q का, हमेशा होता है 1। यही रेशनल नंबर की कहानी होती है। तो लो इसमें क्या करना, आप लोग मान लो, आप करके देख लो, है ना। इसके लिए हम मान लेते हैं, इसके लिए फॉर दिस एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे, मान लो r का वैल्यू किसी ने कहा 1 2 3 4 5 कुछ भी रखना, शुरू में तो ऐसा बोलना चाहिए। r का वैल्यू रखेंगे तब कहाँ से बेटा, तब आप देख लो कुछ तो आएगा, r का वैल्यू 1, या फिर इसको इक्वल में लिखते हैं, इसके इक्वल r+1, फिर क्या है बच्चों, r-1 इक्वल टू, r का वैल्यू आपको रख देनी है। तो r का वैल्यू रखेंगे 1+1 तो क्या हो जाएगा, √2, फिर प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, क्यों, क्योंकि r-1 वो तो 1 है r, इसलिए 0 हो जाएगा। तो ये तो रेशनल नंबर नहीं है जी, कंट्राडिक्शन तो यहाँ सॉल्व हो गया। इसमें बोला है फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल आर, कुछ भी आर रखो तो आपको हमेशा रेशनल नंबर मिलता है, बोल दिया था आपने। और कंट्राडिक्शन यहीं से दिख रहा है, जो कि गलत है ना। आप देख पाए तो आपको पता चला कि r+1 और ये आपका r-1 इक्वल टू √2 नॉट बिलोंग टू रेशनल नंबर, क्योंकि इसके बारे में पहले से बता दिया गया था, √2 रेशनल नंबर नहीं है, हमने पहले ये सिद्ध कर रखा है, √3 रेशनल नंबर नहीं है, सिद्ध कर रखा है। तो चाहे तो ऐसे कंट्राडिक्शन शुरू से दिखा सकते थे। तो हर स्थिति में कंट्राडिक्शन आना चाहिए, कुछ भी करोगे क्या आना चाहिए, कंट्राडिक्शन आना चाहिए। फॉर ऑल आर के लिए आया था, एक के लिए आ रहा है, रेशनल नंबर तो है ही नहीं, शुरू से कंट्राडिक्शन दिख रहा है। दूसरा किसी को मन करता है रखने का -r रखने का, तो भी कर सकते हो, हम चाहते हैं ऐसा रखो तो ठीक है करके, कोई जरूरी नहीं है बार बार रखते रहना, आप चाहें तो एंड करके ऐसे भी बोल सकते थे। ये बुक में ऐसा मनवाया है बच्चों, अगर r का वैल्यू क्या कर लें, -1 रख लें, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको जो है ये r+1 प्लस में क्या रहेगा, r-1, इसका वैल्यू कुछ अलग मिलेगा, क्योंकि r का वैल्यू अभी क्या है, -1 -1 -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गलत है बच्चों, -1
इसलिए 0 होगा और प्लस में यहाँ पर क्या रहेगा -2 रहेगा, जो कि फिर भी यहाँ पर तो मेंबर नहीं है दिख रहा है। तो ये शुरू में कंट्राडिक्शन दिख रहा है और हर स्थिति में कंट्राडिक्शन दिखेगा। एक आपने गड़बड़ किया और हर एक स्टेप में आपको कंट्राडिक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो हर बार जब तुम्हारा विरोध होगा तो तुम्हारा हरकत गलत है बोलेंगे, ये स्टेटमेंट सही है बोलेंगे। सही है ना बेटा, यही तो लिखना होता है। तो आपको ये जो है याद रह जाएगा, रिविजन हो जाएगा आपके दिमाग में, सेव कर लेंगे इसको, है ना। अब मान लेते हैं पुनः समीकरण कहाँ से बच्चों, पुनः समीकरण कहाँ से, समीकरण नंबर कहाँ से, 1 से। आपने कहा है ना रेशनल नंबर, इसलिए वैसा बोलना पड़ा मुझे। समीकरण 1 से क्या बोला था आपने, ये रेशनल नंबर है बोला है ना, r प्लस में 1 प्लस और ये जो है r माइनस 1। अगर मैं बच्चों स्क्वायर कर दूं, रेशनल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज रेशनल नंबर होता है, यस हाँ। तो भाई स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर भी होगा। बोलेंगे ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस बात से, आगे फिर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ कुछ करना है तो उसके लिए हमें फिर से मैथमेटिकली चीज़ों को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab करना पड़ेगा। तो ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, r प्लस 1, बी का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग प्लस में तो क्या हो जाएगा r माइनस 1, प्लस में 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2ab में हो जाएगा अंडर रूट r माइनस 1 और अंडर रूट r प्लस 1, ए और बी, या फिर इसको प्लस बोलो इसको माइनस बोलो, क्या फ़र्क पड़ेगा इस बात से। ठीक है ना जी, मैंने गलत तो नहीं लिखा, नहीं लिखे हैं, ठीक है, इस प्रकार से होगा। ओके, थोड़ा और अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व होगा, आपको दिख रहा है भाई, यहाँ पर आ जाएगा 2r है, यहाँ पर आ जाएगा 2 रहेगा, रूट रहेगा r का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है दो चीज़ों का रूट होता है ना बच्चे, रूट a है रूट b है, तो मैं लिखूँगा रूट a और b, राइट। उसी प्रकार से ये जो है दिख रहा है कि हमारे पास दो अलग अलग प्रकार के नंबर है, दोनों के लिए एक बार रूट लिख दो। लेकिन एक बार रूट लिखने के बाद पता चल रहा है कि क्या दिख रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी से हम लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं उसको, तो हमने ऐसे लिख दिया, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज़ को लेकर, बहुत सिंपल है। फिर आगे लिख दिया हमने पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। सही है जी, इतना तो हम आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई समस्या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। दो यहाँ पर दिख रहा है, 2 बार दिख रहे हैं, तो क्या ये जो 2 निकल गया, एक बार निकाल देते हैं फिर आपको समझाएंगे और जल्दी समझ आएगा आप लोग को। ये r प्लस में हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट क्या, r स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू क्यू स्क्वायर, ये भी सही है। और यहीं से मैं इसलिए जानबूझ के लिखने वाला था डायरेक्ट माइनस r, है ना, तो इसलिए मैं कई बार ऐसे लिखवा देता हूँ फिर मिटा के वहीं लिख देता हूँ, दूसरा नहीं लिखता। लेकिन आप लोग चाहे तो पूरा लिखेंगे। कई लोग क्या है ना बहुत मूर्ख होते हैं बच्चों, मूर्ख तो नहीं बोलना चाहिए, बेसिक कमज़ोर होते हैं और ऊपर से जो है थोड़ा जानबूझ के मैथमेटिक्स में कमजोरी करते करते 11th 12th तक बेकार गया, जिसका छोटा छोटा गणना करना नहीं आता, छोटा कैलकुलेशन नहीं आता, वो बच्चे जो है कॉलेज में भी वैसे ही रहता है ना। तो कई लोग ऐसा पूछते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये कैसे लिख दिया गुरुजी, ऐसा कोई पूछने वाली बात है, इतना आना चाहिए गणित ना बेटा। ठीक है, तो आप सभी को आता है, ये हमने कैसे किया आपको पता चला होगा, ठीक है, ओके, है ना। तो मैंने एक लाइन छोड़ दिया, सिंपल सी बात है, वो दिख रहा है हम लोग को। आगे हम बढ़ेंगे। अब आपसे मुझे पूछना है बेटा कि ये अपने आप में ये जो साइड हमने लिख रखा है, क्या मैं इसको फ्यूचर में रेशनल नंबर कह सकता हूँ, हाँ या ना। एक तरीका देखिएगा, समझिएगा भाई, ये रेशनल नंबर था, उसका स्क्वायर भी रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर को 2 से डिवाइड करने से हमेशा रेशनल नंबर होता ही है। रेशनल नंबर को किससे डिवाइड करने से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, हर रेशनल नंबर को आप अगर रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रेशनल नंबर ही आएगा। समझ आया, कोई भी रेशनल नंबर को डिवाइड करने से रेशनल आते हैं, ये भूलना नहीं, वो कभी भी गलत नहीं होता। तो ये रेशनल नंबर है। अब बताइए r इंटीजर है और हर इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, और दो रेशनल नंबर का जो सब्सट्रैक्शन होता है क्या होता है बच्चों, अगेन रेशनल नंबर होता है ना ये। हाँ, ऐसे आप करते जाएंगे, ये बात समझ आ रहा होगा। तो मैं एक तरीके से स्पष्ट करूंगा, रेशनल नंबर जरूर हो सकता है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। ये नंबर 2 बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। मुझे बताइए इंटीजर हो सकता है, रेशनल हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं चाहता हूँ ये जो है इंटीजर है या नहीं है, बताओ इंटीजर है या नहीं है, पूछ लें अपने आप को, अंदर से अपने आप को बताएं। ये हिस्सा इसको छोड़ो, मान लो नहीं पता इसके बारे में, इसको पूछो कि ये आप r का वैल्यू कुछ रखो, r का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, p और q का वैल्यू कुछ रखो और देखो क्या ये अपने आप में एक इंटीजर बन रहेगा।
कुछ भी रखना है आपको, कुछ भी रखना है ना, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि हमने जो लिखा वो उसमें क्या क्या गणना कर सकते हैं, क्या क्या बात कर सकते हैं। तो आप R का वैल्यू कुछ रख लो, P और Q का वैल्यू कुछ रख लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कभी भी ये इंटीजर नहीं बनेगा, क्योंकि जिसके नीचे में कहीं दो को डिवाइड कर दो ज़बरदस्ती का और कुछ रख दो यहाँ पर, वो कभी भी, ये तो हिस्सा फ्रैक्शनल नंबर ही बनेगा, गारंटी है। और ये वाला हिस्सा जो है माइनस करेंगे फ्रैक्शनल नंबर में कोई चीज़ को, तो हमेशा फ्रैक्शनल नंबर ही बनते हैं। सही है ना बच्चों? तो फ्रैक्शनल नंबर बनेगा, ये फ्रैक्शनल नंबर है ना कि इंटीजर है। तो मैं बोलूँगा समीकरण कहाँ पर बच्चों, इसी में समीकरण, इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर ये आपका 2 में ये जो राइट हैंड साइड है ना, एक बार लिख देना चाहिए, p² स्क्वायर माइनस R क्या है, इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है ना। मैं दोनों तरीके से लिखता हूँ, ये क्या नहीं है बच्चों, इंटीजर नहीं है। ये सही है कि नहीं है, हमने बोल दिया ओके, नहीं है। और ये बात दिमाग में होनी चाहिए कि नहीं है बोला है तो उसको नकारना नहीं, फिर वैसे में ये है और दिख रहा है। गणित कहता है, मैथमेटिक्स कहता है कि तुम R का वैल्यू और QQ का वैल्यू कुछ भी रख लो। PQ क्या रख सकते हो, इंटीजर। R क्या था, इंटीजर। 3 प्रकार के इंटीजर हैं और तीनों इंटीजर को तुम कुछ भी रख सकते हो और रख के देखो, आपको कभी भी कोई भी क्या नहीं मिलने वाला, नया इंटीजर नहीं मिलेगा। मिलेगा तो क्या मिलेगा, एक फ्रैक्शनल नंबर मिलेगा। ओके ठीक है, ये कर दिया। चूँकि सिंस आपने कहा है, उसको फिर से लिखते हैं। सिंस आपने कहा था क्या, आपने ये कहा था कि आपका जो नंबर है ये वाला ये सभी रेशनल नंबर है बोला था। ये हरकत, हाँ जी, रेखा करते लाए ना लेफ्ट हैंड साइड को, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड से आया था ना सब चीज़। तो रेशनल नंबर से कुछ हटा दो, कुछ घटा दो, कुछ डिवाइड कर दो, कुछ जोड़ दो, कुछ घटा दो, कुछ भी करोगे, ऑलवेज रेशनल नंबर होता है। मैंने कहा है, याद रखेंगे। सिंस आप कहेंगे कि आपके पास R प्लस में 1 और प्लस में क्या था, ये R माइनस 1, ये था बच्चों क्या, एक रेशनल नंबर आपने कहा था, है ना। आप तो इस सिलसिले में जरूर ये कहेंगे, फिर ये जो आपने जितना भी काम किया वो भी तो एक रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि उसी से आप काम चलाते हुए आगे बढ़ रहे हो। बोलेंगे हाँ भाई ये तो बात सही है। तो अगर ये नया रेशनल नंबर है, इसका नाम तो अलग होगा, इसका नाम अलग था। इसका नाम क्या था बच्चों, P/Q। तुम्हारा ये रेशनल नंबर वही नहीं है, बराबर नहीं है, वो इम्प्लाइज होते होते आया है। देखो ये एक रेशनल नंबर, नया रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर P/Q था, ये पूरा मिलके था। ये रेशनल नंबर नया रेशनल नंबर होगा। तो आप क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, या फिर मान लो बोल देना, मान लो आपका ये जो रेशनल नंबर दिख रहा है ना बेटा, उस रेशनल नंबर को बस अलग नाम दे दो। उसका नाम क्या है, R माइनस ये 1 को आप बुक वगैरह में चेक कर लेंगे तो शायद S/, में क्या लिखा बेटा, यस S/ क्या लिख दिया, T लिख दिया। जरूरी तो नहीं है ना ऐसा कहना, हाँ, लेकिन ये S और ये जो T है वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और क्या होंगे, इन दोनों का जो है GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर S और T का क्या होगा, 1 होगा। तभी तो ये जो है रेशनल नंबर की कहानी को पूरा कर पाएगा। हमने वही कहा है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो अच्छी बात है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, किसी को कोई आपत्ति नहीं था। अब मैं क्या कर दूँ, इसको दोनों साइड से स्क्वायर कर दूँ। स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, R² माइनस 1, और इधर क्या आ जाएगा, S² में T का स्क्वायर होना चाहिए। दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ाऊँ और क्या कर दूँ बेटा, T का इधर इंटू कर दूँ, जैसे बुक में किया है, समझाने के लिए है, ऐसा कवर करना चाहते हैं। तो ये जो है एक इंटीजर में बनाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को, है ना। ये हमारे पास था, एक हिस्सा मैं लेके चल रहा हूँ, कहीं पे भी कंट्राडिक्शन आ सकता है। मुझे ये जानना था कि ये अपने आप में एक रेशनल नंबर है क्या, ये रेशनल नंबर है बोले हो आप। मैं इतना कर दूं तो क्या होगा फिर, TR² माइनस 1 और इक्वल टू S² में क्या, T, वही है। बताओ ये रेशनल नंबर है, उसको छोड़ो, तुम ये बताओ कि ये इंटीजर है, ये लेकिन इंटीजर नहीं है। ये इंटीजर है कि नहीं, इस इक्वेशन पे आपने जो काम किया था सही था, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी था, आपने हर चीज़ को अपने तरीके से बताया, सब चीज़ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप यहाँ पर भी देख लेते, मान लो इसमें विश्वास नहीं हो रहा है तो इसी को आपने सॉल्व कर लिया, स्क्वायर कर लिया। भाई आप इसको देखो तो ज़रा, ये क्या लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है, इसको नंबर 3 बोलना है तो नंबर 3 बोल दो। अब कहीं पे भी मैथ्स का अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो फिर फंस गए, आपका काम ही गलत है बोलेंगे। तो देखो बच्चों, हम देख सकते हैं, वी कैन सी दैट, अपने तरीके से लिख सकते हो, हर थ्योरी अपने तरीके से लिखना। हम देख सकते हैं, वी कैन सी दैट, है ना। हम देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये जो है
आर स्क्वायर माइनस 1 क्या है, एक इंटीजर है। एक क्या है ना बेटा, इंटीजर। करके देखो तो क्यों इंटीजर है, कोई पूछेगा तो भाई आर क्या था, इंटीजर। एस क्या था, इंटीजर। टी क्या है, इंटीजर। उसको छोड़ो, इधर इधर देखो आर इंटीजर था, इंटीजर में स्क्वायर कर लो नया इंटीजर, -1 कर दो नया इंटीजर, इंटू में नया और इंटीजर इंटू कर दो फिर से इंटीजर। इंटीजर तो हमेशा इंटीजर ही होंगे जब तक डिवाइड ना किया जाए तब तक, है ना। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है, परंतु बट, है ना, लिख देना परंतु, किंतु, जो भी लिखना है, परंतु ये एस स्क्वायर अपॉन टी फॉर ऑल एस एंड टी, जो भी आप इंटीजर लोगे, है ना, उसके लिए क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। ये खुद इंटीजर नहीं है ना, क्या है, ये इंटीजर नहीं है ना बेटा। देख लो, एक फ्रैक्शन नंबर है, लिख देना, है ना, एक इंटीजर नहीं है, या फिर एक फ्रैक्शन नंबर है बोल देना, एक इंटीजर नहीं है। रख के देखना चाहिए हम लोग को। कैसे रखना है, आपको निर्देश दिया गया है एस और टी दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होना चाहिए, 1। मतलब आप ऐसा मत बोल देना कि ऊपर में गुरुजी 2 रखेंगे, ये किसका वैल्यू है, कोई बोल दिया, इसने एस का वैल्यू 2 मान लिया, होशियार बन के, और टी का वैल्यू क्या मान लिया उसने, टी का वैल्यू 4 बोल दिया। अब क्या करेगा, बहुत अच्छा आदमी है दुनिया में, तो बोलेगा कि 2 का स्क्वायर मतलब एस का स्क्वायर, अपॉन में क्या कर दिया उसने, टी क्या कर दिया उसने, 4/4 = 1। दद्दा, ये तो है इंटीजर बोल दिया। ऐसा नहीं है, बकवास बात है इसमें। क्या बकवास बात है बताओ तो। दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमेशा क्या होना है, 1 लेना होता है, समझ आया बच्चों। तो आप जो भी नंबर लेंगे, एस का वैल्यू आप कुछ रखो बेटा, कुछ भी रखो, कोई भी रखो। तो एस का वैल्यू किसी ने 3 रखा, तो आपको पक्का टी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, कुछ भी ले लो, 2 रख लो, आपका मन करता है 4 रखना है 4 रख लो, कुछ भी रखो, लेकिन अलग रखना पड़ेगा। जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों को ऐसा चुनाव करें जिससे क्या आ जाए, 1 ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो। 5 ले सकते हो, तो आप करके देखो ना बेटा। आप क्या करेंगे, ऊपर में टी का स्क्वायर करेंगे, क्या एक बार टी लेना है, एक बार एस लेना है, जो भी रखना है रख लो। तो जिसका भी स्क्वायर कर लो, मान लो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, 4/, क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर 3 आएगा। अगर किसी ने कहा कि नहीं सर वैसे नहीं करना है, तो ऊपर में क्या बनेगा, 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर, एस का स्क्वायर, अपॉन में क्या करना है आपको, 3। जो भी करोगे, जैसा भी करोगे, कभी भी इंटीजर नहीं मिलेगा, गारंटी है। ये बात समझ रहे हो आप लोग, है क्या इंटीजर, ये इंटीजर है बेटा, कभी भी नहीं है। क्योंकि हमें एस और टी का चुनाव कैसे करना है, एस और टी का चुनाव हमेशा GCD 1 वाला ही चुनाव करना है, क्योंकि ऊपर में एक बार बता दिया गया था। तो कोई भी एस और टी के लिए ये तो इंटीजर नहीं है। तो तुमने एक साइड को इंटीजर बोला, एक साइड को इंटीजर नहीं बोला, तो तुमने तो तुम्हारा ही एक्सप्रेशन का कबाड़ा कर लिया। लेकिन ये जो है घटना तब घट पाई जब हम यहाँ शुरुआत किए थे। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचा होता तो मैं लिख नहीं पाता कुछ, है ना। तो मैंने लिखने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया। अच्छा, कई बार ऐसे हो सकता था यहाँ पर भी कंट्राडिक्शन क्या कर सकता था, एग्जिस्ट कर सकता था। कैसे कराते कंट्राडिक्शन एग्जिस्ट कराने के लिए, ये जो दिख रहा है ना, इसी रूट को हम क्या करे थे, स्क्वायर में चेंज करे थे। इसको नया आप नाम देते कुछ ना कुछ। ये लेकिन फ्रैक्शन नंबर है, इंटीजर नहीं है, दिख रहा है। तो इंटीजर नहीं है का स्क्वायर हमेशा इंटीजर नहीं ही आएगा, आएगा ना बच्चों, ठीक है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन रहता लोगों के मन में कि भाई रूट वाला का काश ये रूट वाला आता, स्क्वायर कर देता तो रूट हट जाता, अब इंटीजर बन गया, ऐसा विरोध कर देते लोग। इसलिए थोड़ा सक्षम नहीं थे, तो थोड़ा दिमाग लगाया और आगे और बढ़ाया। इसको एक हमने क्या बताया, सबसे पहले रेशनल नंबर घोषित किया, क्योंकि ये यहाँ से चल रहा था। अब इस रेशनल नंबर बेचारे को हमने S/T बोला। फिर आगे चलकर इसी का कंट्राडिक्शन कराने के चक्कर में हमने कुछ यहाँ पर काम किया। पता चला कि ये एक साइड इंटीजर वाला और दूसरा साइड इंटीजर वाला नहीं है। एक ही दुनिया का नंबर कैसे इंटीजर है और इंटीजर नहीं है बोलेंगे, ये गलत बात है कि नहीं। या तो नंबर इंटीजर होंगे या फिर नहीं होगा, है ना, कुछ भी होगा, अलग होगा, लेकिन तो गड़बड़ हो गया फिर, सही ना बेटा। तो क्या करना चाहिए हम लोग को, फिर क्या बोलना चाहिए, हम बोलेंगे कि हमारा एजुम्सन गलत है, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन है, दिस इज कंट्राडिक्शन। इसी का कंट्राडिक्शन, खुद का कंट्राडिक्शन है ना, ये खुद का कंट्राडिक्शन है। बता रहा है कि भैया ये बोलेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, या कुछ भी बोलेंगे यहाँ पर, ये पॉसिबल है ऐसा कि एक साइड इंटीजर नंबर है ये और वही इंटीजर नहीं है भी बोल रहा है, वही फ्रैक्शन नंबर बन जा रहा है। तो आप बोलेंगे कि भैया ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही बकवास बात है, वाहियात बात है। इसलिए बोलेंगे कि हमारा जो है एजुम्सन गलत है और हम जो स्टेटमेंट देखे थे वो सही है, बोलेंगे। सही बात है कि नहीं। तो आप लोग कभी भी इसको लेकर
चिंता नहीं करना, एग्जाम के लिए सबसे सुंदर क्वेश्चन है और थ्योरी आगे पीछे लिखा जा सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, आप चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हो। क्या आप सभी को समझ आया? ये बहुत सुंदर था ये क्वेश्चन, हाँ बच्चों, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको जितने भी मिलेंगे उन क्वेश्चंस का आप जो है जवाब देंगे, अच्छे से समझाएंगे, हर प्रश्न का आंसर होना चाहिए आपके पास। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपसे बनेगा। जैसे कि रूट 8 वाला को पूछ रहे थे, मैं रफ में बस लिखूंगा फटाफट फटाफट, है ना। आप यहाँ मेरे कॉपी से जो है आंसर को लिख सकते हो या फिर बुक से भी पढ़ोगे, बुक में गलत नहीं लिखा है। हम बुक जो पढ़ते हैं उस बुक में क्या है, कोई शब्द समझ नहीं आता बच्चों, या फिर कई बार ज़्यादा लिखा रहता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, अरे बुक को ही पढ़ना जो है घाटा का सौदा रहता है करके। घाटा नहीं बच्चों, उसमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन देता है, हम जो है चीज़ों को रिड्यूस करते हैं और कहीं पे चीज़ें जो है ठीक नहीं होती उसको सिंप्लीफाई करते हैं। कई बार बुक में बहुत छोटा रहता है, उसको हम बड़ा करते हैं समझाने के लिए, है ना। तो बुक गलत नहीं होता, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट तो हर चीज़ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे रूट 8 वाला प्रश्न पूछा है, ये क्वेश्चन और IMP ये भी है ना, रूट 3, रूट 5, रूट 5 वाला भले ना आए, लेकिन रूट 8 वाला, रूट 3 वाला 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हुए हैं एग्जाम में। तो ये प्रश्न कहता है कि रूट 8 क्या नहीं है बेटा, रूट 8 एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको P/Q में नहीं लिख सकते, क्योंकि अपने आप में खतरनाक तरीके से ये बढ़ता है और पॉइंट के रूप में ऐसा जो भी रहेगा, है ना, कितना रहेगा बोलेंगे सर 2 दशमलव कुछ तो आएगा। अगर 3 होता तो 9 रहता तो रूट 9 का क्या बनता, 3 बनता, लेकिन उससे छोटा है 8 और 8 का रूट छोटा ही बनेगा, तो 2 पॉइंट समथिंग जो भी बनता होगा, 9 8 जो भी रहेगा हम नहीं जानते, आप निकाल के देख लेना। तो ये रेशनल नंबर नहीं है हम बोल रहे हैं, लेकिन आपको प्रूव करके दिखाना है। तो क्या करेंगे, रेशनल नंबर है बोलना है, तो आप थ्योरी लिख देना। क्वेश्चन क्या था, रेशनल नंबर नहीं है, और तुमने क्या बोल दिया, रेशनल नंबर है। तो मान लिया रेशनल नंबर है, तो फिर क्या हो जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज दैट, इसी रूट 8 को मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे बच्चों, P/Q। कंडीशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्यों है, क्योंकि आपने कहा रेशनल नंबर है करके, इसलिए आपने ये मान लिया। वेयर P और Q के बारे में भी बताना पड़ेगा, हमेशा P और Q का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD क्या आएगा, GCD 1 ही लेना होता है। बोलेंगे ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कहेंगे, चलेगा, ठीक है। ना फिर से इसको वहीं से चालू करना, सिंस करके लिख देना। सिंस आपने क्या बोला था, रूट 8 इक्वल टू आया था P/Q, सो दिस इम्प्लाइज दैट, इसी पे आप तोड़ मरोड़ करके देखना। अब इसमें क्या पता चलेगा, अगर ऐसे स्थिति है तो ये दिख रहा है कि भाई ये जो रूट 8 में जो आपने वैल्यू लिख रखा है ना, वो तो हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है किनके बीच में होना चाहिए, बोलेंगे 2, राइट, 2 से बड़ा होता है और क्या होगा 3 से छोटा होता है ना। ये सही है, बिल्कुल 100% सही है ना बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि ना तो ये 3 तक जा पाएगा रूट, ना तो 2 हो पाएगा, तो बीच में ही है, इनके बीच में। ओके, तो इससे ये समझ आता है कि आप P/Q को क्या लिखेंगे, इनके बीच में लिखेंगे। जैसे उस क्वेश्चन में लिखे थे वैसे ही हमने वहाँ पर रूट 3 वाले के लिए 1 का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर 2 का इस्तेमाल किया था। क्यों, क्योंकि रूट 3 जो है ना किसके बीच में होता है बेटा, 1 के बीच में और 2 के बीच में। तो हम पुराने जो क्लास पढ़ाए थे उसमें ऐसे इस्तेमाल किए थे, तो जो तुमको दिखेगा ना वो लिखना है आपको और आगे बढ़ाना है। बोलेंगे ठीक है, अच्छी बात है, और आप यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई यही करवाया था मैंने, तो यहाँ हो जाएगा 2Q लेस देन क्या हो जाएगा P लेस देन क्या रहेगा 3। अगर मैं इसको 0 बनाऊँगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये जो 3 रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर P रहेगा, किधर Q नहीं होगा ना बेटा अभी, अच्छा सॉरी 3Q होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, Q को हटाया है, तो सबके पास क्या होगा, Q होगा, Q का हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई किया है ना, हटाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो हम ये क्यों कर रहे हैं, लोगों को समझाने के, ताकि हम अच्छा दिखा पाए। तो ये हो जाएगा P माइनस में क्या 2Q है ना, और ये हो जाएगा क्या 3Q माइनस में 2Q, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब क्या आएगा यहाँ Q, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। ये कंडीशन नंबर हम क्या बोले होते हैं, 2 बोले होते हैं, इक्वेशन नंबर 2 नहीं बोलना चाहिए। ये जो है देखो इनके बीच में क्या है, इनइक्वलिटी है ना कि इक्वलिटी है, तो इक्वेशन बोलना अच्छा नहीं है बच्चों। ये आपका हम देख सकते हैं या हम जानते हैं बोल देंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि मैं बिल्कुल भी ये काम नहीं कर रहा हूँ जो क्वेश्चन पिछले क्लास में एकदम सिस्टमेटिक कराया था वैसा नहीं लिख रहा हूँ। P माइनस में 2Q एक इंटीजर है, क्या लिख दूँ, पक्का ना, इंटीजर है। कैसे है,
भाई पी और क्यू इंटीजर थे तो तुम कुछ भी इंटू कर दो, कुछ भी लिख लो पी क्यू। आप पी क्यू का वैल्यू रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर मतलब क्या, -1 2 3 4 5 +1 2 3 4 5 जो भी आएगा वो सबको इंटीजर कहते हैं, है ना। तो ये इंटीजर ही आएगा, तो कुछ भी रख ले यहाँ पर, पी का वैल्यू 1 2, क्यू का वैल्यू तू कुछ भी रख, हमेशा इंटीजर आएगा, गारंटी है बच्चों। इंटीजर को आपस में घटाने से इंटीजर आते हैं, जोड़ने से इंटीजर आते हैं, किसी नंबर से इंटू करने से भी इंटीजर आएगा, लेकिन इंटीजर नंबर से ही इंटू करना है आपको। बोलेंगे ओके सर ना, फिर आप जो है आगे बढ़ाएंगे बात को और उसमें क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कहा √8, अब √8 के साथ इसी नंबर का मैं इंटू कर रहा हूँ, कर दूँ p माइनस में 2q। तो आपके पास ऑलरेडी इसका मतलब क्या था जी, p/q था, और तुम क्या इंटू कर रहे हो, एक इंटीजर का इंटू कर रहे हो। इंटीजर का नाम क्या था, p माइनस में 2q कर दिया हमने। तो आगे इसको रखो, चलेगा √8 है ना, और यहाँ पर क्या है p माइनस 2q रखे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आगे हम इधर सॉल्व करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ p² अपॉन में क्या q माइनस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p, बस 2p बस हो जाएगा, क्योंकि वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये √8 रखो, p माइनस 2q रखो, ठीक है। अच्छा, और ये बेटा इसमें अपन क्या कर सकते हैं, p² बोला, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, q को इंटू कर दूँ, यहाँ q का डिवाइड कर दूँ, ऐसे कर सकते हैं। q का इंटू q का डिवाइड करेंगे तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, p इंटू q अपॉन में q² माइनस में 2p, है ना। लंबा नहीं लिखना था, फिर भी कई लोग को समझ नहीं आएगा तो हमने लिख दिया। और ये जो है कुल मिला के क्या बनता जी, ये बनता p/q का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर वो काम कर देना चाहिए था, मुझे ज़्यादा अच्छा रहता, p/q का स्क्वायर इंटू q कट के उतना आएगा, क्योंकि q का स्क्वायर हो गया, एक q कटने के लिए, क्योंकि होल स्क्वायर करना था, इसका स्क्वायर नहीं था इसलिए ऐसा किया। ये क्या है बेटा, √8 का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर मतलब क्या, 8q माइनस क्या हो जाएगा 2p, है ना। जबकि ये वाला क्या है, ये वाला देखो, ये जो है p/q मात्र है, और ये p माइनस में क्या है 2q है। ओके, अब ये जो है जो लिखा हमने, ये राइट हैंड साइड जो है ना बच्चों हमेशा एक इंटीजर को बताएगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो तो वो इंटीजर नहीं है। क्यों इंटीजर नहीं है, तुम रख लो p/q ऐसे उठाओ जिसमें क्या बने, नंबर इंटीजर बने, सोच रहे हो तो, लेकिन ध्यान भी तो रखना है कि p/q को हमेशा जो उठाएंगे वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होना चाहिए, 1 वाला होना चाहिए। जैसे कि मोनिशा बोल रही है, मोनिशा क्या बोल रही है, p का वैल्यू 3 ले लो इंटीजर, और क्या बोल दी मोनिशा ने अभी बताई वो कि 2 लेना है सर करके। अब रखो, है ना, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर 3/2, है ना, p का वैल्यू 3/2 और p का वैल्यू फिर से 3 माइनस 2 इंटू क्या 2 4, मतलब क्या हो जाएगा -1। तो ये जो आया भैया इंटू में माइनस में 3/2 आ रहा है, और ये कभी भी इंटीजर जैसे दिख रहा है, ये तो फ्रैक्शनल नंबर दिख रहा है। इंटीजर उसे कहते हैं जो बटे सटे में न दिखाई दे, है ना। तो ये जो है एक साइड लेकिन रेस क्या है, इंटीजर नहीं है, और जबकि दूसरा साइड इंटीजर है। ऐसे कैसे दुनिया का कोई नंबर आ गया, ऐसा बेहुदा नंबर है कोई जो कि अपने आप में फ्रैक्शनल नंबर भी दिखता है और इंटीजर भी दिखता है, ऐसा ही नहीं। तो ये खुद अपने आप में फिर से कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो तो बोलेंगे सर ये संभव नहीं है, एक साइड इंटीजर बनेगा एक साइड इंटीजर नहीं बनेगा, तो कंट्राडिक्शन है, एक दूसरे के खिलाफ में बात को लिखेंगे। एक साइड क्या है इंटीजर, एक साइड नहीं है। तो आप बोलना ये तो बुक का थ्योरी चिपकाना, जहाँ से भी फेंकने का मन करे वो फेंक देना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो ना। √5 वाला बना लोगे बेटा, है ना, √12 बना लोगे आप लोग, 100% बना लोगे, गारंटी है। √12 बना लोगे, √11 बना लोगे। √12 किन के बीच में है, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे बच्चों आप लोग, बोलेंगे सर 4 के बीच में और 3 के बीच में है, राइट। ये क्या है, बोलेंगे 4 और 3 के बीच में है, तो कैलकुलेशन उसके अनुसार से आगे बढ़ रहा होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये बच्चों मान लो √11 होता तो भी वही लिख रहे होते हम लोग। √11 के लिए भी ऐसे लिख देना, √11 इन दोनों के बीच में होता है करके। √10 भी रेशनल नंबर नहीं है, इर्रेशनल नंबर है, बात समझ आ रहा है ना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप सभी बना सकते हो, मैं उम्मीद करता हूँ। बुक में 3-4 दिया है तो हर प्रश्न बनाया जा सकता है ना।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन दें और क्वेश्चन आपको ना समझ आए तो पहले अपने अंदर से पूछना कि आपको इससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन था पता, तो अगर है तो आप ना लिखना ज़रूर, कोरा कागज़ से ज़्यादा अच्छा है कि आप लिखें। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन प्रॉपर्टीज़ को हमें प्रूव करना है, बीच बीच में प्रॉपर्टीज़ डाल दिया है ना। तो एक प्रॉपर्टी है बच्चों, वो प्रॉपर्टी हम प्रूव करके देखेंगे, आप लोग जो है प्रूव करना। फोटो खींच लिया क्या आप लोगों ने? ठीक है, और फोटो नहीं खींचा होगा तो माइंड में रखना, कॉपी अच्छे से बनाना। एक क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आएगा ही आएगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी है और इसके पहले हमने कुछ नियम ना पढ़ा हो तो नियम पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले बच्चों इन्वर्स का नियम पढ़ लेते हैं, डॉट के रिस्पेक्ट में होगा तो डॉट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, है ना। इन्वर्स एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट, फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। इन्वर्स एलिमेंट हिंदी में कहते हैं क्या? प्रतिलोम अवयव। क्या? प्रतिलोम। इसके पहले इन्वर्स के पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं, हम पढ़े हैं बच्चों आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। हिंदी में कहते हैं इसको तत्समक, तत्समक अवयव। ठीक है, अवयव। तो तत्समक एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? हुलिया नहीं चेंज करता। अब हम फील्ड पढ़ रहे हैं। फील्ड मतलब क्या? मैंने शुरू में बताया था, रियल नंबर का फील्ड बोला था आप लोगों को। तो रियल नंबर मतलब ये आर में ऐसा कोई नंबर है बेटा जो आर के कोई नंबर को और आए और उसको इनटू कर दे, किसके रिस्पेक्ट में? डॉट के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इनटू करेगा और उसको 1 को 1 रखेगा। बोलेंगे 1 गुरुजी, 1 ही तो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 1 को 1 रखता है। फॉर आल ए को ए ही रखता है। फॉर आल ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर का फील्ड जो बना, फील्ड के अंदर से कोई भी एलिमेंट को अगर इनटू करके नहीं बदल पाएगा तो वह 0 ही होगा जो कि ऐसा हरकत करेगा। तो इसको बोलते हैं बेटा एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक, है ना, एक तरीका है। और दूसरा तरीका होता है बच्चों, अगर मैं कह दूं एक ऐसा एलिमेंट हो 0 तो ये क्या करेगा? ये भी करेगा। फॉर आल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो हमने 1 बोला है तो नोट करके लिख देते हैं, नोट करके। नोट में क्या 1 को बोलेंगे बच्चों? ऐसा लिख देता हूँ 1। ये है आपका क्या? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है ये। ठीक है, लिख लेना आप लोग। और 0 को क्या बोलते हैं? सॉरी गलत हो गया, ये 0 है, राइट। और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हिंदी वाले क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक। और ये जो है क्या है? गुणन तत्समक। अपने तरीके से लिख लेना, ये बुक में मेंशन नहीं है बच्चों, लेकिन इसका उपयोग किया गया है। अगर आपको आइडेंटिटी के बारे में पता है, मैं बहुत कम लिख रहा हूँ, आपको पता चल रहा है क्योंकि ऐसे चीज़ें हमने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा है किस पर? एलजेब्रा पे। और हमारा सब्जेक्ट एलजेब्रा नहीं है बच्चों, हमारा सब्जेक्ट क्या है? रियल एनालिसिस है। तो ये बीच में थोड़ा थोड़ा आया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेरे को लिखने में मज़ा नहीं आता इसको। ठीक है, आप चाहें तो लिखें, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है बच्चों इन्वर्स एलिमेंट। क्या? इन्वर्स एलिमेंट। तो ये भी क्या होंगे? 2 प्रकार के होगा। हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम अवयव। पहले वाले के लिए क्या होगा भाई? एक ऐसा एलिमेंट ए के लिए आ जाए जो कि क्या कर दे, उस एलिमेंट का ऑपरेशन होके आइडेंटिटी एलिमेंट बना दे। तो ए का इन्वर्स क्या है? बी है। बी का इन्वर्स क्या है? ए है। ऐसे बोलना पड़ेगा बच्चों। इस सिलसिले में अगर हम एडिटिव के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी ये क्या है? एडिटिव नहीं है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव क्या है? इन्वर्स है। तो पक्का ए अपॉन बी लिखा जा सकता है। या फिर हम बोलेंगे क्या? ए अपॉन बी नहीं बोलना है बच्चों, ए और इंटू बी है तो मैं बोलूँगा ए अपॉन में बी का इन्वर्स। ऐसे बोल सकते हो आप लोग, तभी तो यह ऐसा इंटू हुआ है, इसका इन्वर्स ये है, ऐसे बोल सकते हैं। इन फ्यूचर आपको कई तरीके से बातें लिखना पड़ सकता है, बात समझिएगा भाई। ये इन्वर्स हम बोल रहे हैं तो ऐसे भी बोला जा सकता है, ए इन्वर्स ए कर दिया और इक्वल टू क्या बोल दिया किसी ने? 1 बोल दिया, है ना। या फिर ऐसे बोल दिया ए इंटू क्या कह दिया? ए इन्वर्स कह दिया और इक्वल टू क्या कहा? 1 कहा। अर्थात ए इन्वर्स का मतलब होता है क्या? ए इन्वर्स का मतलब 1 अपॉन ए, और यही क्या है? नया एलिमेंट भी है। तो कई तरीके से बात को कवर करना हमें आना चाहिए क्योंकि इसी का उपयोग करना है हम लोग को। समझ आया ना। तो एक थ्योरम है, एक थ्योरम बोलना चाहिए, एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, सिद्ध कीजिए करके क्वेश्चन पूछा है। ए और बी, है ना, मैं लिख देता हूँ प्रूव दैट, है ना। ये एग्जाम्पल है, न्यू बुक है मान लो, तो न्यू बुक में सभी बच्चे अगर खरीदे होंगे तो पेज नंबर जो है 15 हिंदी में, है ना, और इंग्लिश में जो है वो यही 15-14 के आसपास होगा, ध्यान से देख लेना। और एग्जाम्पल नंबर 7वां है बेटा,
है ना। 7th एग्जाम्पल है, इसके पहले √8 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसके जस्ट नीचे में है। ये क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी दो रियल नंबर है, ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, और बी डज नॉट इक्वल टू 0, दोनों को नॉन जीरो लेना है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है, प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए बोलता है ये, प्रूव कीजिए कि ए और बी का इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स, ऐसा होता है बोलता है, ये प्रूव करने के लिए बोला। तो अगर हम इसको अलजेब्रा में पढ़ रहे होते बच्चों, ए और बी का इन्वर्स बराबर बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ये हम अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो इसका इन्वर्स यही माना गया है। तो ये इन्वर्स है, तो आपने इन्वर्स की क्या परिभाषा पढ़ी थी, इन्वर्स वो होते हैं जो आपस में एक दूसरे के इंटू करने से 1 आता है, तो वो दिमाग में होना चाहिए ना, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, क्योंकि ये बताना है, प्रूव करना है कि इस ए इंटू बी का इन्वर्स क्या है, ए का इन्वर्स इंटू बी का इन्वर्स है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता बच्चों प्रूव करने के लिए कि कोई दुनिया का बहुत सारे इंसान अपना अपना तर्क लगाता है। माना कि किसी का पावर अगर माइनस में है तो दोनों का पावर क्या होगा, वही माइनस में होगा, ऐसे बोलेगा। ये हम ऐसा नहीं प्रूव करेंगे, वैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता वैसे में, तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा कि भाई आप किसी भी तरीके से इंटू कर लो, ए इंटू बी का इंटू कर लो, किसके साथ बच्चों, ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स के साथ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। या फिर आप ए इन्वर्स बी इन्वर्स किसी को मतलब आगे पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ए इंटू बी करेंगे तो भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप इसको प्रूव करोगे और सारे प्रॉपर्टीज आपके पास है, क्योंकि फील्ड में क्या होता है बच्चों, डॉट के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव। फील्ड हमेशा क्या होता है, आपको समझाया था पहली बात, तो रिंग बनता था, बताया था। कितने लोग आए थे बेसिक क्लास में, बेसिक क्लास में जो नहीं आए थे वो चेक करना है एक बार, ये जो क्लास चल रहा है उसको अपने पुराने क्लास से, तो आपको पता चलेगा एसोसिएटिव नाम का कोई नियम है ना। तो सभी नियम आपको देखना है ना। नाउ इसके लिए आप चालू कर सकते हो, फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, ये बोल सकते हो, ये लिख सकते हो, है ना। तो ये आपका प्रूफ का हिस्सा ही होता, ये दिया है वी हैव टू शो दैट, पूरा लिख देना बच्चों, देन प्रूफ करना स्टार्ट करना। नाउ फॉर दिस हम क्या करेंगे बच्चों, ए और बी अगर इसका इन्वर्स करने से ये आता है तो दोनों का इंटू हमेशा क्या होना चाहिए, फिर वैसे में दोनों का इंटू हमेशा के लिए 1 ही बनाएं, ये आना चाहिए। तो बोलेंगे ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हम आगे लेकर चलेंगे। लेकिन बताना पड़ेगा ए का इन्वर्स ए है और बी का इन्वर्स बी इन्वर्स है, ये दे, ऐसा बोलना पड़ेगा, उस प्रकार से लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो पहले तो एसोसिएटिव नियम लगाएंगे, ए, फिर आपके पास क्या एसोसिएटिव का मतलब क्या समझाया था आप लोग को याद है, कहीं पे भी किसी भी जगह पे ब्रैकेट रख देना ही क्या कहलाता है, एसोसिएटिव कहलाता है। आपको देखने को मिलेगा आपके बुक में ब्रैकेट कहीं से भी लगा देगा, तो ब्रैकेट जहां मन लगे वहां लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए को पकड़ा, अब मैंने ब्रैकेट में क्या लगा दिया, क्या रख दिया, बी रख दिया, फिर ए इन्वर्स रख दिया, बी इन्वर्स रख दिया, मेरा मर्जी। फिर ये ब्रैकेट जो है इस प्रकार से रखा गया, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव। तो बगल में क्या लिखना है, बाय डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटिव, ठीक है। फिर आप ए को रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप ना इनमें कॉम्पिटिटिव भी कर लो, क्यों, क्योंकि फील्ड में कॉम्पिटिटिव होता है, मैंने पढ़ाया था फील्ड में कॉम्पिटिटिव नियम होता है। तो कॉम्पिटिटिव क्या करेंगे, जिसका मन जहां पर भी किसी को भी रख लो। तो आपने कह दिया ये बी रहने दो, इनको कॉम्पिटिटिव कर दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, बी का इन्वर्स, और आपने क्या कर दिया, ए कर दिया। फिर आपको मन लगता है एक बार और एसोसिएटिव दिखाना है, यहाँ पर बगल में क्या लिखना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एसोसिएटिव। अगेन ये ए और बी इन्वर्स और यहाँ पर ए। भाई फील्ड में एक ही नंबर दिखा और उसका इन्वर्स दिखा, क्योंकि हमने फील्ड का डेफिनेशन पढ़ाया था कि फील्ड में क्या क्या होते हैं बच्चों, कितने लोग को याद है। पहली बात तो मैंने बताया था कि एफ प्लस डॉट को फील्ड कहते हैं। यदि क्या हो बोला था, मैंने बोला था कि ये रिंग होना चाहिए। रिंग मतलब कौन कौन सा प्रॉपर्टी, प्लस के रिस्पेक्ट में आबेलियन ग्रुप, एफ प्लस आबेलियन, और डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप। और हमने बताया था कि कॉम्पिटिटिव होना चाहिए एक एडिशनल प्रॉपर्टी, और आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा हमने बताया था इन्वर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए करके। तो हर कोई एलिमेंट, ये बी है तो बी का इन्वर्स लिखा गया है, मतलब ये क्या है, 1/b है। क्या है ये, बी मतलब क्या है, 1/b। इन्वर्स का हमारे यहाँ पर डॉट वाले में मतलब वही होता है, जिनको आपस में इंटू करने से क्या आ जाते हैं, 1 आ जाते हैं, वही है इन्वर्स। और हमने देखा भी है ना बच्चों, 2 का इन्वर्स मतलब क्या बोलते हैं, 1/2।
तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम क्योंकि फील्ड पढ़ रहे हैं ना कि एलजेब्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम रियल एनालिसिस में रियल चीज़ों के बारे में व्याख्या कर रहे हैं, तो हम जो है ग्रुप के सारे नियम को एक जैसे लिखते जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप मन करेगा आपका तो आप लिखेंगे इस प्रकार से बी अपॉन बी। और ये क्या है बेटा, ये गलती से इन्वर्स छूट गया है, एक हमारे पास क्या रहेगा, इन्वर्स रहेगा। आपने ये पाया कि ए और बी हो गए यहाँ पर ए इन्वर्स, और यहाँ पर बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, और घूम फिर के इनका भी क्या आएगा 1 आएगा। तो आप बस चीज़ों को बता रहे हो, लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता। कई बार ना कैसा रहता है दिमाग में, जिन चीज़ को देख के नहीं जाते ना, मन में एक मलाल रहता है, अरे यार पता नहीं बुक में क्या प्रूव किया होगा, और हम जो है थोड़ा सा सहज महसूस नहीं कर रहे हैं करके, तो एक बार देख के जाओ, पूछे कोई भी क्वेश्चन। तो अभी बीएससी फाइनल में ये 3 क्वेश्चन साथ में पूछे थे, एक और मैं 2 और डालूंगा साथ में, उनको बीएससी फाइनल में पूछ दिया था। और बड़े बड़े क्वेश्चन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को लोगों ने छोड़ के इनको बनाया, जिसको पता था वो बनाएगा ना फटाफट। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी थ्योरी है ना, हेन-बोरेल थ्योरी है, तो बच्चा ये बनाएगा। और ना 2-3 क्वेश्चन पूछे था साथ में, सबको बना दिया उन्होंने, तो ये अच्छी बात है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो आप बना पाओगे। इसी प्रकार से उल्टा आप काम कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, आपने 1 प्रूव कर लिया बेटा, लेकिन प्रॉपर्टी यहाँ बगल में लिखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी लिखा, ये कौन सा एसोसिएटिव, ये कौन सा कॉम्पिटिटिव, ये कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे फिर से एसोसिएटिव, क्योंकि ब्रैकेट लगाया हुआ है आपने, फिर ये कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, है ना बच्चों। फिर इन्वर्स है तो यहाँ पर ये बच गया, फिर से इन्वर्स का प्रॉपर्टी लगा के आपने 1 पैदा कर लिया। या फिर आप उल्टा करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। ए इन्वर्स बी इन्वर्स, इनका इनटू क्या कर देना है बच्चों, ए इंटू बी। मैं उम्मीद करता हूँ आप 1 ले आएंगे, ले आओगे ना। क्या लगाओगे, एसोसिएटिव, कॉम्पिटिटिव और बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बस बात खत्म हो जाएगा, 1 ही आएगा ना। तो आप लोग कर लेना बच्चों ऐसे। एक दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, वो बात समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आया था, ये 8 नंबर का, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछ दिए थे 5 नंबर में। तो ये क्या कहता है, यदि आपके पास है ना, यदि आपके पास ए बी सी डी एलिमेंट है, बिलोंग करता है कहाँ पर, आर पर, बी को 0 नहीं लेना है, ना डी को 0 लेना है, बाकी को शायद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में 0 नहीं लेना है, नीचे में 0 लेने से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, है ना। तो बी और डी को 0 नहीं लेना है, और आपको दिखाना है कि ए अपॉन बी, इसलिए तो बी को नीचे में, वो मैं लिखा नहीं था और बोल दिया था, सॉरी, बी को नीचे में 0 नहीं लेना है। और यहाँ पर सी अपॉन में क्या लिखा है, डी, आपस में दोनों बराबर हैं, तो सिद्ध करना है, तो प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए कि ये जो है AD इक्वल टू BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बोलेगा, है ना। तो ये डायरेक्टली हम लिखेंगे तो नंबर मिलेगा क्या, नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं फील्ड के कुछ नियम, और फील्ड के नियमों को हम क्या करेंगे, साथ में रख के चलेंगे, बस बात समझ आया ना। तो उस माध्यम से प्रूफ करना है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर कोई बच्चा जो है नहीं पढ़ के जाएगा तो अरे यार पता तो है ऐसा, बस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये सही नहीं है, हम जो है नंबर नहीं पाएंगे, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं बोलेंगे, है ना। ये हमें पता है कैसा हो सकता है करके, लेकिन छोड़ेगा ही छोड़ेगा जो पढ़ के नहीं जाएगा, जिसको डेफिनेशन पता नहीं था। अब डेफिनेशन जिसको पता है वो जो है अपना काम करेगा। बच्चों क्या इसको अब प्रूव करना चालू करते हैं, ये सब चीज़ थ्योरी लिख देना, वी हैव टू सो दैट लिख देना। सबसे पहले जो दिया है उसी पर हम काम कर रहे हैं। बच्चों क्या दिया गया है, दिया है, हम बोल देते हैं दिया है बच्चों, वह ए अपॉन में बी इक्वल टू सी अपॉन में डी, ये दिया है। अब आप क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला कभी भी कोई नियम नहीं पढ़ा है। पढ़ा है क्या, नहीं, फील्ड में ऐसा होता ही नहीं है, फील्ड में ये काम नहीं होते, हम इन्वर्स का नियम पढ़े हैं। मैं लिखूंगा a इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा बच्चों, c इंटू डी का इनवर्स। ऐसे हमने पढ़ा है, ये सब चीज़ हम जानते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं जानते। अब दोनों साइड आप क्या करेंगे, कैंसिलेशन लॉ के पहले हम लगाते हैं क्या, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन राइट मल्टीप्लिकेशन, मतलब दोनों बराबर के निशान के लेफ्ट में या फिर राइट में एक जैसे कोई नंबर का इंटू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी को हम रिवर्स कैंसिलेशन लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्या करेंगे बच्चों, ए और यहाँ पर आपने रख दिया बी इनवर्स पहले से था, आप कोई एक नंबर को क्या कर दिया, यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिए, वो है टी, तो इधर भी डी करना पड़ेगा। क्या करेंगे, सी और क्या लिखेंगे, डी, और यहाँ पर क्या है, डी इनवर्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं था बच्चों। पक्का ये भविष्य में डी है, सॉरी मैं डी इनवर्स गलती से इसको लिखा तो इसको भी लिख दिया, है ना। डी और डी कौन सा प्रॉपर्टी,
बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन, इसको ही क्या बोलते हैं, रिवर्स कैंसिलेशन लॉ। अगर कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे मतलब ये कट जाएंगे और बाहर वही जो ऊपर में था वो वापस आ जाएगा। बात सही है, बोलेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको कॉम्यूटेटिव किया जा सकता है, लिख दिया बी, सामने आ गया ए को लिख दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि भविष्य में चाहिए ए डी, तो मैंने ध्यान दिया कि चलो यही रखना हमारे लिए फ़ायदा वाला है करके, तो हमने इसको इस प्रकार से रखा। तो कौन सा प्रॉपर्टी लगाया कोई पूछेगा तो क्या कह दीजिएगा, इधर एसोसिएटिव है ना, तो इधर एसोसिएटिव तो लगाना पड़ेगा, दोनों साइड लगा रहे हैं, तो सी को बाहर निकाल दिया आपने, डी इनवर्स और क्या लिख दिया, डी लिख दिया, है ना। ये पूरा बगल में एसोसिएटिव ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर बी इनवर्स, ए डी को नहीं छेड़ना है, इधर आपको मिलेगा क्या, सी इंटू क्या 1, इधर तो कुछ नहीं किया, नया नियम आया हुआ है, इस नियम का नाम क्या है, इनवर्स का नियम, है ना बच्चों। डी और डी क्या है, ये डी इनवर्स जो है इसका इनवर्स है डी का, दिख रहा है, ठीक है, इसलिए इनवर्स शब्द बार बार बोल भी रहे हैं साथ में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 1, सही है ना, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डी अपॉन डी, इसका मतलब ही था, तो इसलिए मैंने 1 बोल दिया था, तो आप 1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद क्या कर चाहिए, इधर बोलो तो बी चाहिए ना, दिख रहा है ना बी चाहिए, इधर सी के साथ क्या चाहिए, बी चाहिए, तो आप क्या कर दो, राइट मल्टीप्लिकेशन लॉ लगा दो, ठीक है। तो राइट मल्टीप्लिकेशन, ये तो आइडेंटिटी का नियम से हमेशा ए डी इधर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोल देंगे आइडेंटिटी, क्यों, क्योंकि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो सी को नहीं बदलेगा, एक बार बोलना चाहें तब की बात है। यहाँ पर क्या आया कोई बोलेंगे तो इनवर्स के नियम से, और 1 कहाँ गायब हो जाएगा बोलेंगे तो आइडेंटिटी है इसलिए नहीं लिखना पड़ेगा बोलेंगे, है ना। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें फिर से इंट्रोड्यूस कर देंगे और बोलेंगे राइट लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन, इधर क्या था, राइट मल्टीप्लिकेशन था, तो ये बी और अंदर में क्या है, बी इनवर्स, और ये ब्रैकेट लगाना है तो लगा कर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल ब्रैकेट हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, आपने ब्रैकेट लगा दिया तो यहाँ बी होगा और यहाँ सी होगा। फिर आप क्या करेंगे, एसोसिएटिव कर लीजिएगा, तो ब्रैकेट जो है यहाँ पर अलग से लग सकते हैं, बी और बी इनवर्स साथ में आ गए और ए डी का ब्रैकेट लगने की जरूरत नहीं है, है ना। 2-3 ब्रैकेट नहीं रखेंगे, इनको साथ में रख ले तो भी चलेगा। और यहाँ पर क्या है, बी सी है, इसको क्या बोलेंगे आप, 1 बोलेंगे, तो क्या आ गया, ए डी इक्वल टू क्या, बी सी, और फिर आप लिखेंगे 1 को गायब करके, तो ए डी इक्वल टू बी सी, तभी तो नंबर मिलेगा ऐसे करने से। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही सिंपल है, ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे तो आप बिल्कुल भी बिना डरे आप आंसर देंगे। एक और आपको मैं वर्क देता हूँ, इसको आप घर से बना कर लेना और आप सभी से बन जाएगा, मुझे उम्मीद है। इसके नीचे है एक क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, आप सभी इसको फोटो खींच लें, और बिल्कुल भी कठिन नहीं है ये यूनिट, नाम का है केवल और केवल, जैसे ही आपको आगे नेबर रूट्स वगैरह भी समझाएंगे तो भी जल्दी से समझ आ जाएगा आप लोग को, हर प्रश्न का जवाब आप दे पाओगे, ठीक है। मिटा देता हूँ इन सबको। आंसर जो है आपको लिखने के लिए हमेशा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आंसर लिख पाओगे, तो हम कोशिश करते हैं हमेशा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने का। दूसरा क्वेश्चन इसी पे वैसे ही ए बी सी डी 4 एलिमेंट लेना है, और बोलता है कि ए अपॉन में बी प्लस में सी अपॉन डी इक्वल टू, दोनों का इंटू होगा, एलसीएम आएगा, अगर हम जानते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं, है ना। बी और क्या लिखेंगे, डी, है ना, और इधर क्या आ जाएगा जी, ए डी प्लस में बी सी, ऐसे लिखेंगे ना। तो ये ऐसा नहीं है कि एलसीएम निकाला लिख दिया, ये काम नहीं कराना है हम लोग को। हम क्या करेंगे, अपना उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगा जो हमने सीखा है। तो बच्चों ये एक साइड से काम कराना पड़ेगा, ये दिया हुआ है, यहाँ से काम कराएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, बी डी का इनवर्स इनटू क्या लिखेंगे, ए डी प्लस में बी सी, समझ आया। और इनको सॉल्व करके हम वापस ये लाएंगे, तब ये काम कर सकते हैं। तो एक साइड को सॉल्व करो, दूसरा साइड क्या हो जाएगा, आ जाएगा अपने आप। तो ऐसे कराया जा सकता है, ये सही है कि नहीं। या फिर और क्या कराया जा सकता है, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। या फिर ये सिद्ध करना है बोला है, लेकिन मैं वैसे नहीं करता, क्या बोलता, ए बी इनवर्स प्लस में क्या लिखता, सी और डी इनवर्स, फिर मैं कुछ करते करते जाता, फिर इधर से सॉल्व करते करते आपस में जो है जो हमने लिख रखा था वो क्या लिख रखा था, ए और क्या था जी, ए और डी ना, ए डी प्लस में बी सी अपॉन में बी इंटू डी, ऐसा है ना, ये लाना है करके। तो यह प्रश्न भी एकदम छोटा है बोलेंगे, तुच्छ है बोलेंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट में आता है तो हर प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है। तो ये जो हमने 3 क्लास पढ़ा बेटा, अभी तो 3 क्लास हुआ है, 2-3 क्लास और होगा, फिर खत्म हो जाएगा ये यूनिट, है ना। तो मैं ज़्यादा कुछ क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करूँगा,
कोई भी क्वेश्चन इस यूनिट से पूछ दे, वो हर प्रश्न आपसे बन जाए, ऐसा मैं क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के सबको करने का प्रयास करूंगा, है ना। मतलब लोगों के लिए बकवास हो सकता है यूनिट, है ना, एक दो क्वेश्चन बस जाना पहचाना अच्छा हो सकता है, बाकी लोगों को कुछ लोग को रटना भी पड़ सकता है ना। मैं चाहूँगा कि आपको कोई चीज़ रटना ना पड़े। कई लोग रूट 8 का रट के जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता वो दिमाग लगाएगा वैसा, जबकि बहुत सिंपल था, रूट 5 को अलग से रट के जाएगा, वैसा नहीं करना है हम लोग को, सिंपल पढ़ाई करना है, ठीक है। तो बना के लाना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और एक दो हम कवर कर लेते हैं ना, ये आपके लिए होमवर्क का होगा, है ना। ये नंबर 3 होगा क्या टोटल करके, तीसरा है, ठीक है। चौथा ऐसे ही ABCD है, रियल नंबर्स हैं, और A अपॉन में B इंटू C अपॉन में D, ये एक अलग एलिमेंट, सबको मिला के क्या होगा बच्चों, AC अपॉन में BD, है ना। ये भी प्रूव करना है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन होने वाला है आप लोग के लिए, ऐसा चीज़ें बहुत सरल होता है। नंबर 5वां, A और अंदर में है B माइनस C इक्वल टू क्या होगा, AB माइनस में क्या, AC होगा ना बेटा। हाँ, इन सबको एक एक बार देख के ना, जिनके पास बुक नहीं है वो क्या कर सकते हो, आंसर फोटो खींच के ले जाना, फिर अपने कॉपी में लिख लेना। और जिनके पास बुक नहीं है वो BSc फाइनल का एनालिसिस नाम का बुक है, उसका जो है आगे चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4, उसके अंदर बच्चा पढ़ सकता है इसको, पुराने बुक में, है ना। ठीक है, नया बुक अगर नहीं होगा तो